नमस्कार, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं विगुल न्यूज। अभी की ताजा खबर में धार्मिक नगरी की 100 साल पुरानी धर्मशाला को गलत तरीके से विक्रय करने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है। इस प्रकरण में सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर वृंदावन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इस खबर की हमारे संवाददाता की विस्तार से रिपोर्ट। धार्मिक नगरी की 100 साल पुरानी धर्मशाला को गलत तरीके से विक्रय करने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है। इस प्रकरण में सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर वृंदावन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। यहां बताते चलें कि ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधार्थ सेठ लद्दाराम सिंधी द्वारा करीब 100 वर्ष पूर्व सन 1920 में मंदिर के समीप एक धर्मशाला का निर्माण कराया गया था, जिसकी गिनती धार्मिक नगरी की प्राचीन धर्मार्थ संस्थाओं में होती थी। बताया जाता है कि बीते कुछ दिनों पहले इस धर्मशाला को लेकर नया मामला सामने आया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा इसकी खरीद फरोख्त किए जाने की चर्चाएं होने लगी। इसी बीच आगरा के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार ने इसकी बिक्री को अवैध करार देते हुए न्यायालय की शरण ली और तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा क्रय विक्रय करने वाले 9 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश वृंदावन पुलिस को दिए। इस पर पुलिस ने धर्मशाला की खरीद करने वाले महेश बघेल और विक्रय करने वाले हरिराम चतुर्मल के साथ 7 अन्य ट्रस्टियों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर लिया। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार ने बताया कि उक्त धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है, जिसका उल्लेख सेठ लद्दाराम की वसीयत में भी किया गया है। इस संपत्ति को केवल धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसकी बिक्री के अधिकार किसी ट्रस्टी को नहीं है। उनका कहना है कि उक्त प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे भूमाफिया संपत्ति पर काबिज न हो सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है और इस जो केस का जो है मैंने ही आर्ग्यू किया कर जो है इसमें FIR के आदेश कोर्ट के द्वारा हुए हैं। उक्त जो परिवादी है ये जो बता रहा है कि ये 100 साल से भी अधिक पुराना इसमें ट्रस्ट है और ट्रस्ट के माध्यम से उनके जो वंशज हैं उन्होंने इस संपत्ति को जो विक्रय कर दिया है, जबकि वो उसके ट्रस्टी नहीं है, केवल वंशज ही हैं। और इसमें जिसने जो परचेस किया है वो किसी महेश चंद्र बघेल कोई बता रहा है, जिसमें और 8 अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्होंने बेचा है। तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, ऐसा परिवादी का कथन है। लेकिन वृंदावन में जो है भूमाफिया किस्म के काफ़ी व्यक्ति ऐसी ही संपत्तियों पर कब्जा करने के माध्यम से किसी ना किसी को जो पार्टी बनाकर फर्जी बैनामा करा लेते हैं, जिसके संबंध में आज ये सुधीर कुमार आया और इसने अपना स्टेटमेंट थाना वृंदावन में 161 के लिए दिया है। और ये जो संपत्ति है, ऐसी संपत्तियों को बचाना जो है काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जो आते हैं काफ़ी गरीब परिवार से भी आते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जो है होटल में जाकर रहे या परचेस के हैवी कॉस्ट पर जाकर रहे, वो धर्मशाला के माध्यम से धार्मिक कृत्यों को करता रहे। ये लद्दाराम जी की जो है वसीयत में भी खुला था और नगर पालिका में भी इसका जो रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो है वो असेसमेंट में जो आ रहा है वो ट्रस्ट के नाम से ही आ रहा है। सुशीला उर्फ कमला देवी, हरिराम जो हैं उनके वंशज वो आ रहा है। तो जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें काफ़ी नगर निगम के भी कर्मचारी थोड़े इसमें मिले हुए जो हो सकते हैं। बस नाम सुधीर है जी, क्या मामला है? मामला ये है कि मैं वृंदावन आता था, अपने दादाजी के साथ, अपने पिताजी के साथ आता था। यहाँ पे सिंधी धर्मशाला में रुकता था, सेठ सिंधी धर्मशाला में। तो मैं काफ़ी दिन से आता रहा और आते रहे, मेरे पूरे परिवार भी आता था, उसी में रुकते थे हम। और जो हम पे बनता था उस धर्मशाला के लिए हम दे के जाते थे 10, 50, 100 रुपये जो भी हमें होते थे। हम गरीब बंदे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। तो मैं इस लिए आया था। मैं उस दिन पहुंचा महेश, ये क्या कहते हैं, सिंधी धर्मशाला। तो मुझे वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि ये धर्मशाला नहीं है, अब ये धर्मशाला नहीं रही, ये मैंने खरीद ली है। तो मैंने वहाँ पे उनसे बोला कि आप इस धर्मशाला को क्यों गलत वो कर रहे हो हैं, तो ये धर्मशाला क्यों उसमें है। तो वो कह रहे कि नहीं, ये धर्मशाला नहीं रहेगी, अब ये इधर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मैंने कि ऐसा ये कब खरीदी गई है, आपसे कब ली गई है। तो कह रहे नहीं, अब तुम मुझसे कह रहे कि तू जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैंने कि मैं इस धर्मशाला में रुक रहा हूँ, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये धर्मशाला है तो धर्मशाला में रुकूंगा मैं। मेरे परिवार काफ़ी वर्षों से इसमें रहते हुए आए। तो और फिर इन्होंने फिर अपना नाम बताया, मैं महेश हूँ और ये मेरी प्रॉपर्टी है, अब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। और फिर मैं वहाँ से चले गया डर के मारे। उन्होंने 2-3 बंदों को बुला के मुझसे बोला कि अभी रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। फिर मैं डर के हमारे वहाँ से चले गया। फिर मैं SSP ऑफिस भी पहुँचा,
मैंने वहाँ पे शिकायत भी दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है, मैं धर्मशाला के, तो वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने कोर्ट में अपील की, कोर्ट में मेरी सुनवाई हुई, कोर्ट ने आदेश करे, कोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ने के लिए की जांच की जाए और उनके खिलाफ एफआईआर करी जाए। तो वो एफआईआर मेरी हो चुकी है और उनके खिलाफ जांच शुरू आज भी मैं दे के आया हूँ, स्टेटमेंट दे के आया आज हूँ। क्या कार्रवाई हुई है? आज स्टेटमेंट दिया है मैंने, बयान लिए गए मेरे, पुलिस ने बयान लिया? पुलिस ने बयान लिए थे। और ये था, और महेश जब भी कहते थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तो इतना बोलता हूँ, मैं ठाकुर जी की नगरी में हूँ, चबले से मेरे प्राण चले हैं, पर मैं ये चाहता हूँ जो भी मंदिर मठ की संपत्ति हड़पेगा उसका योगी जी की पुलिस पूरा काम करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विगुल न्यूज। नमस्कार।